कम्युनिटी उड़, वीडियो उड़, कमेंट उड़ और बाकी क्या क्या उड़। आप लोगों ने खेली है वो वाली गेम बचपन में, चिड़िया उड़, बकरी उड़, पत्ता उड़, मक्खी उड़। तो मुझे लगता है मनीषा जी ना और सचिन भैया जी जो है वो यही वाला गेम खेल रहे हैं। किसको किसको समझ में आ रहा है ये सब? चलो बात करते हैं इस बारे में डिटेल्स में। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो देखो, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये जो तिवारी जी के बारे में और सचिन के बारे में जो भी चल रहा है उसमें रॉन्ग तो कुछ है नहीं। वो तो 110,000% वो जो कैरेक्टर वाली बातें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। और मतलब ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही है, मतलब वो सब मेरे पास वाईटी के थ्रू ही मैंने देखा है एक रिएक्शन वाली के चैनल में। और उनका कहना था कि उन्होंने किसी अदर रिएक्शन वाली के चैनल में देखा है तिवारी जी से रिलेटेड चीजें, बहुत गंदी गंदी, बहुत बियर्ड चीजें। मतलब कुछ तो ऐसी बातें हैं ना कि शायद मैं वैसी चीजें डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं हूं। हालांकि इम्पोर्टेंट चीज है अगर वो सच है, क्योंकि एक रिएक्शन चैनल का मैंने देखा, उन्होंने तो तिवारी जी को एनिमल से कंपेयर कर दिया कि एनिमल में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ इस टाइप के मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, सो उसको रहने देते हैं। बट मेरा ये कहना है कि दोनों के बारे में जो कैरेक्टर वाली चीजें चल रही है ना वो 110% सही है। बट अभी ये जब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, ये पता है मैं कब बनाने बैठी हूँ? अभी अभी मनीषा का एक कम्युनिटी आया है जो कि मैं साइड में शेयर कर रही हूँ। आप लोग इसको देखिए और फिर जज करिए कि ये चल क्या रहा है। क्योंकि देखो, कुछ चीजें तो रॉन्ग है, ठीक है, बट ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा हाइप बनाई जा रही है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो आंटी जी हैं, सचिन की जो मदर हैं, वो पहुंची अंबाला स्टेशन और वो सचिन की गाड़ी वहां से कलेक्ट कर रही थी। तो उनके पास की कहाँ से आई उस गाड़ी की? जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था सचिन के बारे में कि वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, क्या कर रहे हैं, नथिंग। तो फिर इनको ये कैसे पता कि उनकी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है? फिर इनके पास वो की कहाँ से आई? एंड दूसरी चीज कि आप सबके ना चेहरे देखो और सबके वीडियोस देखो। एक जिया शाश्वत का वीडियो आया है अभी थोड़ी देर पहले और उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है। इसीलिए मतलब मुझे ना खुद को शाबाशी देने का मन कर रहा है कि मैंने हमेशा अगेन एंड अगेन जिया शाश्वत जी को हमेशा उनकी मैंने तारीफ करी है। बिकॉज वो उस तारीफ के लायक हैं कि वो आई भी कुछ बोलने तो एक तरीके से उन्होंने ऐसे बोला कि मतलब दिल कर जाए, मन कर जाए कि उनपे हम ट्रस्ट करें। और बाकी तो छपरी ब्लॉगर का देख रहे हैं, अब एक ये सब आ रहे हैं। वो क्या होता है ना, लिट्टी सेकना जैसे एक कहावत है ना हमारे बिहार में, वही, और या फिर बहती गंगा में हाथ धोने, सब आ रहे हैं। बट अब सृष्टि जैसी लोगों के बातों पे कितना और क्यों और कैसे यकीन करें? बिकॉज ये वही सृष्टि जी हैं जो जब सरिता जी से झगड़ा चल रहा था तो वो तिवारी जी के पक्ष में आकर के सरिता जी के लिए उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी, रो रो कर गंगा यमुना बहाकर। तो ये देखो, सृष्टि तो जो है वो बिन पेंदी का लोटा है, ये तो जहां देखो वहां लुढ़क जाती है, तो इनका तो छोड़ो। और अमित किट्टो जी जो है तो वो तो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। आज ही आप लोग क्यों बोल रहे हो मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं, मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं? ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है और आप लोग सब निकल पड़े हो भेड़ चाल में मनीषा जी को सपोर्ट करने के लिए। और ठीक है, जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, ये वही मनीषा है ना जिन्होंने पार्टी वार्टी में अपने बाकी के जो क्रिएटर फ्रेंड हैं उनसे डिस्कस करी थी, अपने हस्बैंड की चुगलियां, बहुत सारी बातें शेयर करी थी। और फिर जब इनके हस्बैंड दो बोल इनसे अच्छे से बोले तो उन्हीं क्रिएटर को ये अपने हस्बैंड से बातें सुनवा रही थी वीडियोस में, लाइव में, कि इनको
रूम बंद कर करके समझाया गया है। तो शायद मनीषा नर्सरी और KG1 की बच्ची हैं जिनको कुछ समझ नहीं आता, वो दूसरे के समझाए हुए बातों पे चलती हैं। तो अब पता नहीं क्यों मतलब बहुत सारी चीजें आ रही है, क्योंकि अगर ऑब्जर्व करो इन पूरी फैमिली को तो हाँ एक आंटी जी का चेहरा उखड़ा पुखड़ा सा लग रहा है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रही हैं। तो ये भी रीजन हो सकता है बिकॉज उनके हेल्थ इश्यूज है, और छठ होने के बाद बिकॉज उनका एज हो गया है यार, वो यंग एज में नहीं है, तो छठ वठ करने के बाद ना बहुत हरासमेंट हो जाती है। तो इंसान 2-4-10 दिन के लिए ना थोड़ा सा वो फिजिकली थोड़ा वीक लगने लगता है। बाकी आप सबके अगर ब्लॉग देखो तो सब आ रही हैं, इनकी बहनें आ रही हैं, तो किसको जवाब दे रही हैं? रिएक्शन चैनल वालों को, कमेंट करने वालों को। पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। मतलब आप सोचो, ये जो व्यूअर्स है मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप अगर किसी की बहन हो और आपका कोई भाई है और आपका भाई और भाभी की लाइफ ट्रबल में है, मैरिड लाइफ ट्रबल में है, तो क्या आप उस टाइम आस पड़ोस के चाय चुगली करने वालों के बारे में डिस्कस करोगे? मतलब ये कैसे पॉसिबल है? बट इन लोगों के ब्लॉग देखो, ये सब प्रिंस का भी वीडियो देखा मैंने, तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन चैनल वालों के बारे में कि आप ये ना बोलिए, वो ना बोलिए। कोई क्यों ना बोले, तो फिर सच आपके थ्रू क्यों नहीं आता है? आंटी जी का मैंने देखा कि वो अंबाला पहुंची, उनके सामने अंकल जी के सामने मिठाई की प्लेट रखी गई। मतलब जिसके घर का इन्वायरमेंट इस तरीके का हो कि बेटा घर छोड़ के चला गया हो, और मुझे नहीं लगता इन लॉज कोई गेस्ट नहीं होते कि उनको मिठाई वगैरह का नाश्ता देना। मुझे ना बहुत वियर्ड लगी चीजें। और आंटी जी ने बोला कि मनीषा नाश्ता बना रही है। अरे ये वही मनीषा है ना जिसके लिए आप दौड़ती भागती हेल्थ इश्यूज को पीछे छोड़ करके आप वहां तक पहुंची, और फिर मनीषा नाश्ता बना रही है। ये चीजें, और मतलब इतने उनके चाहने वाले लोग हैं जो एक बार मनीषा जी को देखना चाहते हैं, एक बार उनसे बात करना चाहते हैं, बट वो आंटी की वीडियो में नहीं आई। तो अब पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी दिल ऐसा बोलने पे ना मजबूर कर रहा है कि कहीं ये फिर से व्यूज का चक्कर तो नहीं है। क्योंकि इनके सारे फैमिली मेंबर के अगर ब्लॉग्स देखो, 2-2, 3-3 ब्लॉग्स आ भी रहे हैं, और पता नहीं 3 नहीं शायद 1-1, 2-2 ब्लॉग्स भी आ रहे हैं। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि किसी के बेटे बहू के लाइफ में ट्रबल चल रही होगी तो मतलब एडिटिंग करो, वीडियो बनाओ। इज दिस पॉसिबल? पता नहीं, बट ये लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो ना चाहते हुए भी दिमाग ना सोचने पे मजबूर है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ 5% जो चीजें हुई है ना उसको 50 नहीं, 15 नहीं, और शायद 500% दिखाई जा रही है। और अब बात कर लेते हैं ये सारे क्रिएटर के बारे में। तो मैं तो हमेशा से कहती हूँ, मतलब इन लोगों ने क्या एकदम से ना हवा बनाया हुआ है। बस एक मनीषा का पिक लगा करके, मनीषा हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे आप साथ रह करके भी क्या कर लेंगी? किस लायक की हैं आप? आपने तब क्यों नहीं बोला? ऐसा तो नहीं है ना कि सचिन का और तिवारी जी का अफेयर आज चलना स्टार्ट हुआ है, ये तो बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा था। तो उस टाइम आपने क्यों नहीं सचिन जी से रिश्ता तोड़ दिया? क्योंकि भैया हम तो अपने आसपास ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करे जो एक वाइफ के घर में होते हुए किसी और के साथ चक्कर चलाए। मैं तो उस आदमी से कभी बात तक करना पसंद नहीं करूंगी। मैं उसके लिए अपने घर के एंट्री बंद कर दूंगी कि तुम्हारे कैरेक्टर ऐसे हैं कि तुम समझ रहे हो, दिल फेक इंसान। तो भैया आप मेरे घर में मत आओ। बट आप लोग तो उनको अपने घर में बुलाते हैं और टिकाते हैं 1-1, 2-2 दिन, पता नहीं कैसे कंफर्टेबल होते हैं। तो आज सडनली सबको याद आ गया। चलो ठीक है, पब्लिक को कुछ नहीं पता है कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बट एज अ फ्रेंड आप लोगों के पास तो सारी सच्चाई है ना। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि ये सब फुल ऑन ड्रामा चल रहा है। और हाँ तिवारी जी गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं उस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। बट जिस तरीके से गैंगअप हो करके सारे क्रिएटर, सारे रिएक्शन चैनल वाले, सारे व्यूअर्स जिस तरीके से तिवारी जी के पीछे पड़े हैं, खुदा न खास्ता अगर उनके साथ कुछ हो गया तो, उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे के साथ अगर कुछ हो गया तो ठीक है, उन्होंने गलती करी है, मैं उस चीज को डिनाई ही नहीं कर रही हूँ। बट ये कौन जज करने वाला है कि गलती सिर्फ तिवारी जी ने की है? ये हम कैसे जज कर सकते हैं कि गलती सचिन और मनीषा की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तिवारी जी की गलती है? पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मन मेरा ये हो रहा है
कि नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ये पैसे व्यूज कमाने के भी चक्कर है, क्योंकि जिस तरीके से हाइप बनाई जा रही है ना, चलो ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कम्युनिटी कौन डाल रहा है, कौन डिलीट कर रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं, ये एक ना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज, ये देखने वाले व्यूअर से मैं बोल रही हूँ, प्लीज अंधभक्त मत बनिएगा। अगर मनीषा किसी ट्रबल में है, जो कि है ट्रबल में है, तो हम सब उनके साथ हैं, एज अ ह्यूमन, एज अ फीमेल, हम लोग उनके साथ हैं। बट ये आप लोगों को एक बार एक चीज सोचना चाहिए कि जिस तरीके से कुछ टाइम से सारे रिएक्शन चैनल वाले सचिन के फैमिली और सचिन के पीछे पड़े हैं, जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। कंट्रोवर्सी फैमिली का नाम ऐसे ही नहीं दिया गया है, बहुत गजब की नेक्स्ट लेवल की गंदगी आती है इनके फैमिली से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन चीजों से बचने के लिए ये सब क्रिएट किया गया है, वो ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। और हम लोग तो जानते ही है ना कि मनीषा हर गलती में सचिन का साथ देती है, और सबने देखा है, बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ ना साजिश की बू आ रही है, और एक इंसान को थोड़ी सी चीजें हुई और जिस तरीके से रिएक्शन चैनल वाले व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स तिवारी जी के पीछे पड़ गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को लग रहा है कि चलो ये अच्छा मौका है, बदला लिया जाए। क्योंकि देखो, हाँ, बदला लेना बनता है, बिल्कुल बनता है, बट एक जायज तरीके से। मेरा कहना है कि बैठो, बात करो, डिस्कस करो कैसे चीजें हुई है। और ऐसा मैं अगेन एंड अगेन हर एक वीडियो में बोल रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ तिवारी जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इक्वली मनीषा और सचिन भी रिस्पॉन्सिबल है। आज मनीषा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, सब मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं सब बताऊंगी, मैं नाम भी बताऊंगी। ये वही मनीषा है जो कुछ टाइम पहले उसी तिवारी जी के इंगेजमेंट में मुंह उठा करके चली गई थी। आप लोगों से पूछती हूँ, जितनी भी फीमेल यहाँ पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग दिल पे हाथ रख करके और बताइएगा मुझे, क्या पॉसिबल है कि आपके हस्बैंड किसी के साथ रिलेशनशिप में रहें और उनकी इंगेजमेंट हो और आप सज सवर के छपरी वाली लहंगा गाउन पहन करके आप वहां पे जाएं? आपके लिए पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी औरत के अंदर इतनी हिम्मत हो सकती है। तो जिस नफरत से भरे हुए थे सचिन जी लाइव में, तो कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगा कि चलो नफरत और बढ़ गई होगी, और उनको लगा कि चलो वो लाइव के बाद, क्योंकि तिवारी जी के अगेंस्ट बहुत वीडियो बनने लगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पब्लिक उनको हेट देने लगी, तो कहीं सचिन जी ने ऐसा तो नहीं सोचा कि चलो इस हेट को और बढ़ाया जाए 200, 400, 500%, और इसलिए ये सब हो रहा है। प्लीज ये मैं व्यूअर्स को भी बोलना चाहती हूँ अगेन एंड अगेन, प्लीज अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि पता नहीं क्यों अब ना ऐसा लग रहा है ना कि ये सब सोची समझी स्क्रिप्ट है, लिखी हुई स्क्रिप्ट है। और एक चीज ये तो मैं भूल ही गई थी, ये छठ के ड्यूरिंग जो भी इनके घर में जो भसड़ मची है, ये छठ के टाइम पे हुआ है। और मैंने एक वीडियो देखी, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, भेजा था मुझे इंस्टा पे किसी ने लिंक, वो एक लड़की नहीं है, मनीषा की सिस्टर है। उस वीडियो में मैंने देखा कि मनीषा की जो फैमिली और उनकी मदर, सॉरी फैमिली नहीं, मनीषा की जो मदर है, वो एकदम अच्छे से पहन ओढ़ के तैयार होकर रेडी वेडी होकर के हंसी खुशी से छठ मना रही हैं। और मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या? किसी की बेटी की घर गृहस्थी उजड़ रही है और उसकी मदर अच्छे से छठ पूजा, मतलब ठीक है पूजा अगर शुरू कर दिया उसको उसमें विघ्न नहीं डालते, बट ब्लॉगिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। एंड सेकंड चीज कि ये आंटी अंकल वहां पहुंच गए और भी कुछ लोग पहुंच गए, और मनीषा के पेरेंट्स वहां क्यों नहीं पहुंचे? बिकॉज ठीक है, सास ससुर का प्यार अपनी तरफ है, एक अलग स्थान है, बट एक माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही अलग है। बिकॉज मतलब ये ना होता ही है कि हमें एक चोट भी लगता है ना, कुछ कट भी जाता है तो हमारे मुंह से फटाक से सबसे पहले ये निकलता है माँ। ऐसे सिचुएशन में एक माँ पिता का दिल कैसे मान रहा है कि वो अपनी बेटी से अलग हैं? मनीषा के पेरेंट्स क्यों नहीं गए मनीषा के पास? तो बहुत सारी चीजें है ना कि हमें सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ऐसा नहीं हूं कि मनीषा के अगेंस्ट हूं, बट
मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा ना दिमाग अब कुछ अलग चीजें सोच रहा है, मैं पता है कुछ और चीजें अंदर में चल रही है जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी जब तक इन चीजों की पुष्टि नहीं हो जाती। और मैं अभी भी कर रही हूँ, तिवारी जी सही नहीं है, उन्होंने जो किया है वो गलत है, बट कुछ ये फैमिली हेट्रेड फैलाने के लिए भी कर रही है, ये मेरी थिंकिंग है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, मेरी सोच गलत है या सही। आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अपने ओपिनियन जरूर दें। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइज टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।